हाय दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने YouTube के इस नए चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और ये जो चैनल है अभी फिलहाल में शुरू हुई है और ये स्टेट बोर्ड्स करके चैनल का नाम है, YouTube चैनल का नाम है। और इस पे आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, आज हम उसके बारे में डिटेल में आपको बता देते हैं। और उसके बाद हम आज 11th का एक चैप्टर भी चालू करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में आपको क्या जानना है इस चैनल के बारे में, तो आप उसके लिए रेडी हो जाइए। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको इस चैनल पे आपको ओनली बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपका 11th और 12th, ठीक है, ये दोनों की पढ़ाई जो होगा सीक्वेंस से होगी, लगातार होगी, रोज होगी। ठीक है, उसके बाद इस पे आपका 10th बोर्ड का भी तैयारी करवाई जाएगी। और वो भी आपको सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हिंदी मीडियम में आपको फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, मैथ्स भी पढ़ाए जाएंगे। और प्लस में साथ साथ में इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी इंग्लिश मीडियम दोनों का सेपरेट बैच चलेगा। ठीक है, तो आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी मीडियम का भी यहाँ पे पूरी तरह व्यवस्था की गई है और इंग्लिश मीडियम का भी पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। तो आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 11th 12th आप ट्रस्ट करके आप क्लास का वीडियो देख सकते हैं। आप देख के डिसाइड कर लीजिएगा कि कैसे पढ़ाई हो रही है, आपके लायक है या नहीं है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। और YouTube चैनल का नाम है, आप याद रखिएगा, YouTube पे सर्च कीजिएगा स्टेट्स बोर्ड करके, ये YouTube चैनल का नाम है। ठीक है, ये है आपका YouTube चैनल का नाम स्टेट बोर्ड्स। आप ये सर्च करेंगे तो आपको YouTube चैनल मिलेगा, उस पे जाइएगा और सब्सक्राइब करना है सबसे पहले। और उसके बाद एक बेल आइकन होगा, उसको आप प्रेस करेंगे ताकि जब भी यहाँ पे आपको अगर वीडियो बनती है तो आपके पास, अभी आपको लाइव क्लासेज का ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि अभी उतना बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करके आपको लाइव क्लासेज भी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको सारे जो जितने भी टीचर्स होंगे वो पढ़ाएंगे। जैसे फिजिक्स हुआ, इसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप एक एक करके वीडियो सीक्वेंस के रूप में आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथ हो गया, ये सारी ये जो जितने भी चीज है ये आपको जेई नीट लेवल तक आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, जेई नीट लेवल के आप टीचर से पढ़ के देखिएगा, खुद डिसाइड करके आपको देखना है। तो जो भी था मैंने आपको बता दिया। ये यूट्यूब पे नया चैनल है स्टेट बोर्ड्स करके, आप जाकर उस पर विजिट कर सकते हैं। और आज ही इसका क्या हुआ है, ओपनिंग हुआ है, तो आप जाकर उस पर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, हम आज बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो आज हम उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ पाए और इसका फायदा उठा सके। और ये एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज होंगी, इसके लिए आपको एक भी रुपए पे करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ये 11th का चैप्टर है, ये आपको मालूम है। हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर होता क्या है। देखिए, सबसे फर्स्ट में एक वैज्ञानिक थे महावीरा करके। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे महावीरा। इन्होंने बोला था कि कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं जिसको, जैसे कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पे x का आप कोई भी वैल्यू डाल के आप इस समीकरण को 0 ला सकते हैं क्या। ठीक है, तो x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो इस समीकरण को क्या कर दे, 0 कर दे। ठीक है, जैसे ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां भी x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो इस
वैल्यू को 0 कर सके, क्योंकि यहाँ पे आप -2 रखिएगा तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, लेकिन 0 किसी भी हाल में ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, महावीरा की एक पुस्तक थी गणित संग्रह करके, ऐसी पुस्तक थी जिसमें इन्होंने इस बात की जिक्र की थी कि इस इक्वेशंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, एक वैज्ञानिक आया, उसका नाम था आइलर। ठीक है, उन्होंने बोला क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, ये जो नंबर दिया हुआ है x² + 1 = 0, इसको अगर मैं इधर भेज दूं, -1 स्क्वायर को इधर कर दूं, तो ये हमारा हो जाता है √(-1), और इसी चीज को उन्होंने क्या बोल दिया, आयोटा। क्या बोला, आयोटा बोला, या इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई आई, या आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ये जो है आई जो आपको दिख रहा है, ये एक ग्रीक वर्ड है, जो जैसे यहाँ का जो ABCD होता है ना, वैसे ही ग्रीक में जो ABCD होता है, ये जो आई जो आपको दिख रहा है, ये उनके ABCD का 9वां लेटर है, 9th लेटर है। ठीक है, 9 नंबर का जो लेटर आता है वो कौन सा आता है, आई आता है, इसी को क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसी सब ऐसे ऐसे इक्वेशंस को, ठीक है, जो सॉल्व नहीं होते हैं, उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ी, आयोटा की जरूरत पड़ी। तो आयोटा का आप सिंपल सा मीनिंग याद रखेंगे, आयोटा का वैल्यू याद रखेंगे, कितना होता है, आयोटा का वैल्यू √(-1) होता है। ठीक है, थोड़ा आगे इसको बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे हमको क्या जानना है कि जैसे कहने का मतलब ये जो आयोटा है, चल कहने का मतलब हमने क्या जाना कि जो ये आयोटा है, इसका जो वैल्यू होता है वो -√(-1) के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स, अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले ये बताइए, आयोटा अगर √(-1) है, आयोटा अगर √(-1) है, तो आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, अगर इसको आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -1। अगर आयोटा क्यू कीजिएगा तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा -i हो जाएगा। आयोटा का 4 कीजिएगा तो इसको 2 बार कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा। इस रिजल्ट को आपको क्या करना है, याद करना है, क्योंकि बार बार इस चीज का यूज आएगा क्वेश्चन बनाने में। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया रहे, आयोटा का पावर 14 प्लस आयोटा का पावर 15 प्लस आयोटा का पावर 16 प्लस आयोटा का पावर 17। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले एक बात बताइए, अगर यहां से मैं आयोटा का पावर 13 कॉमन कर लूं तो ये क्या बचेगा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा का पावर 4। ठीक है, अब एक बात बताइए, आयोटा जो है उसका वैल्यू कितना है, √(-1) है, आयोटा स्क्वायर का -1 है, आयोटा क्यू का -i है, और आयोटा 4 का 1 है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इधर आइए, सबसे पहले इधर देख लेते हैं। अगर इसको सबको मैं ऐड करता हूं, सबको क्या करता हूं, ऐड करता हूं, तो ध्यान से देखिएगा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा का पावर 4। देखिए आयोटा रहने दीजिए, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, ये आयोटा क्यू का वैल्यू कितना है, -i, और आयोटा 4 का 1 है। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, -1, और -i से i कैंसिल हो गया, यानी इसका जो वैल्यू आया हमारा वो कितना आ गया,
कट गया पूरी तरह से, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ भी अगर कहने का मतलब कि कोई भी पावर लगातार 4 पावर हो तो उसको जोड़ेंगे हम, तो आयोटा का पावर क्यूब, और यहाँ देखिए आई रहने दीजिए, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, -1 होता है, प्लस आयोटा क्यूब इज इक्वल टू -i, और ये हमारा हो जाएगा आयोटा का पावर 4 1 हो जाएगा। 1 से 1 कट गया, सॉरी 1 से 1 कट गया, ये से ये कट गया, तो हमारा ये भी कितना हो गया, 0 हो गया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो जल्दी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप नोट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है। चलिए, तो आप क्या याद रखेंगे कि अगर इसमें आयोटा का कोई भी पावर लगातार दिया रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं हम डिटेल में। देखिए, कहने का मतलब कि सबसे पहले जब हमें कुछ नंबर्स की जरूरत पड़ी तो हमें 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, हमें ये नंबर, ये सारे को क्या बोलते हैं, ये नेचुरल नंबर हो गया, ये सारे किस क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर से। ठीक है, उसके बाद हमें 0 की जरूरत पड़ी तो हमने क्या किया, इसमें 0 भी ऐड कर दिया, तो ये हमारा कहला गया होल नंबर। क्या कहलाया, होल नंबर कहलाया। फिर बोला कि भाई 0 है तो हमको निगेटिव की भी जरूरत पड़ी, तो यहाँ पे -1 करके ऐसे, और 0, और ये पॉजिटिव वाला, तो ये हमारा कहला गया क्या, इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद हमें सोचा कि कुछ फ्रैक्शंस की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमने फ्रैक्शंस का भी इस्तेमाल किया। जैसे कहने का मतलब निगेटिव तो आएगा ही, -3/2 हो गया, 1/2 ऐसे करके, 0 1/2 डॉट 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 करके, तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर्स हो गया। उसके बाद हमें लास्ट में किसकी जरूरत पड़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। क्यों, क्योंकि हम उस टाइप्स के समीकरण को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे जो मैंने आपको बताया था, x² + 1 इज इक्वल टू 0, x² + 1 इज इक्वल टू 0, तो हम इस टाइप्स के समीकरण को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से हमको क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जब जरूरत पड़ी तो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, जैसे ये देखिए, कहने का मतलब कि ये जो नंबर्स होगा, इसमें 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, ये सब रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, कुछ माइनस वाले भी हो गए इसमें। ठीक है, कुछ बट्टा वाले भी, प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रैक्शन वाले भी हो गए रेशनल नंबर्स। और इन सब के ऊपर यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी आयोटा हो गए, 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, 5 आयोटा, 6 आयोटा। अच्छा एक बात बताइए, आयोटा में जो होता है ना, एक होता है, पहले इसको जान लीजिए, और इस दोनों को जब हम मिलाएंगे ना तो यही हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, रियल नंबर, और इसको बोलते हैं रियल। ठीक है, और इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। जब दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे तो यही हमारा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। चलिए,
देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का जो तरीका होता है, जैसे कहने का मतलब, सबसे पहले याद रखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड जो लिखने का जो तरीका है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं a प्लस बी आई। ठीक है, इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड तरीका जो होता है वो a प्लस बी आई। कहने का मतलब कि ये जो है ये रियल पार्ट कहलाता है और ये b, ठीक है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा रियल पार्ट और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि जैसे 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, तो इसमें हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड कौन हो जाएगा, 3, और अगर आपसे पूछे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कौन हो जाएगा, तो आयोटा को नहीं लिखते। आयोटा तो बताता है कि ये इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट कौन है, 4 है हमारा। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल आप लेके इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रियल पार्ट ऑफ जेड 2 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वो कितना हो जाएगा, आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।